बच्चों चलिए आज की क्लास में हम चलते हैं। आज बहुत दिनों के बाद अब मुलाकात हुआ है। चलिए आज की क्लास में हम चलते हैं। परीक्षा के लिए बताया हूँ आपसे इससे पहले भी जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको वो सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। सारे क्वेश्चनों का नोट्स बनाते चलेंगे, सारा वीडियो खुद को देखते चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। निशान दिखाने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं? पंच की बात कर रहा है। मैं पंच के विषय में बताया हूं आपको। यह एक मार्किंग टूल्स होता है। पंच क्या होता है? मार्किंग टूल्स होता है जिसकी सहायता से मार्किंग करने का काम किया जाता है। अब पंच की बात है तो पंच में बताया हूं आपको, एक डाट पंच होता है, एक सेंटर पंच होता है। दो पंच के विषय में बताया, एक डाट पंच होता है, एक सेंटर पंच होता है, एक पिन पंच होता है। मैं यहाँ पे आपको दो पंचों के विषय में बताया, एक पिन पंच भी होता है। लेकिन निशान दिखाने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं? जब निशान किसी जाव पे मार्किंग का काम, मान लीजिए कोई जाव दे दिया गया है, ऐसे इस जाव पे मार्किंग करने का काम किया जाएगा तो किस पंच का प्रयोग करेंगे हम? इसमें डाट पंच का प्रयोग करते हैं। किस पंच का प्रयोग करते हैं? डाट पंच का प्रयोग करते हैं। किसी भी जाव पे सबसे पहले मैं बताया हूं, जाव को रेडी करने से पहले, बनाने से पहले जाव पे करेंगे मार्किंग मीडिया का लेप लगाते हैं। लेप लगाने के बाद स्क्राइबर के द्वारा लाइन खींचते हैं, चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह पे क्या करते हैं? डाट पंच की सहायता से क्या कर देते हैं? चिन्ह भी लगा देते हैं, गाढ़ा चिन्ह लगा देते हैं। वही कह रहा है निशान दिखाने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? तो निशान लगाने के लिए आप किस पंच का प्रयोग करेंगे? डाट पंच का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। सेंटर का बिंदु निर्धारित करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सेंटर की बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है निशान दिखाने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? तो निशान दिखाने के लिए डाट पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कैलिपर की बात करते हैं हम क्वेश्चन में। और उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग झुका होता है। कह रहा उस डिवाइडर का नाम बताइए। मैं डिवाइडर के विषय में आपको बताया हूं। डिवाइडर भी क्या है? मार्किंग टूल्स ही है जिसकी नहीं मापक औजार है। डिवाइडर क्या? मापक औजार है। मैं डिवाइडर के विषय में बताया हूं। डिवाइडर जो है तीन प्रकार का होता है। एक आउटसाइड डिवाइडर होता है, एक इनसाइड डिवाइडर होता है, एक जेनिक डिवाइडर होता है। जेनिक डिवाइडर तो आउटसाइड डिवाइडर में क्या होता है? उसकी दोनों टांगें अंदर की तरफ मुड़ी होती है, अंदर की तरफ मुड़ी होती है आउटसाइड डिवाइडर में। और इनसाइड डिवाइडर में क्या होता है? उसकी दोनों टांगें बाहर की तरफ निकली होती है। और जेनिक कैलिपर में क्या होता है कि एक टांग अंदर की तरफ मुड़ी होती है और एक टांग जो है ना फिक्स नहीं होती है। उसमें सीधा होता है। सीधा करने के बाद एक टांग सीधी होती है, एक टांग क्या होगी? उसकी सीधी होती है। ऐसे करके होता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, यह टांग ऐसे करके होता है ना। इसको हम किस कैलिपर के नाम से जानते हैं? जेनिक कैलिपर। कोई बोल रहा है उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल होती है और दूसरा टांग क्या? झुका होता है। एक टांग एडजस्टेबल है, दूसरी टांग क्या है? झुकी है। उस डिवाइडर को क्या बोलते हैं? जेनिक कैलिपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। यह एक सतह मापक गेज है। आप देख रहे हैं जो चित्र में है, सतह मापक गेज है। ठीक है, तो हमारा सतह गेज में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। सतह की समतलता जांच करने के लिए इस मापक औजार का प्रयोग करते हैं। यह मापक औजार जो है इसमें इसको बोलते हैं नट बोलते हैं, इसको स्क्राइबर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसमें स्नग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्नग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नग बोलते हैं। इसको नट बोलते हैं। इसको सिपंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिपंडर बोलते हैं। सिपंडर। वही बात कर रहा है। अब बताइए सतह गेज में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? x के रूप में चिन्हित भाग उस नाम उस स्तर का नाम, उस जगह का नाम क्या है? हमारा स्नग है। क्या बोलते हैं? उसको स्नग कहा जाता है। तो आपका नंबर क्या होगा? आपका 30 सही होगा। फिर चलिए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सतह गेज में, यह सतह गेज है, किसी सतह की किसी औजार किसी जाव की सतह की समतलता माप करने के लिए, जांच करने के लिए इस मापक औजार का इस औजार का प्रयोग किया जाता है। अब इस औजार में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अंग है, उसके नाम जानने की बात करते हैं।
इसको स्क्रैबर बोला जाता है, इसको नट बोला जाता है, इसको सिपंडर बोला जाता है। क्या है? स्नग है। इसमें कह रहा है कुछ इस जगह का नाम पूछा था क्वेश्चन के अंदर, जो एक्स के रूप में चिन्हित स्थान है उसका नाम क्या है? तो क्या है इसका नाम? स्नग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्नग बोला जाता है। ठीक है, आगे तरफ हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है संयोजन सेट में एस के रूप में चिन्हित से संयोजन सेट, यह संयोजन सेट है जिसकी सहायता से हम किसी जाव की कोणीय माप जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है सर इसमें जो है संयोजन सेट में x के रूप में ये वाला जो पोर्शन है x के रूप में, इसका भाग, इस भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम बोलते स्क्वायर हेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्वायर हेड कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्क्वायर हेड कहा जाता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल में? भी ब्लॉक, जो भी ब्लॉक होता है इस जाब को सराहने का काम करता है, जाब को पकड़ने का काम करता है। मैंने जाब को उसके ऊपर रह करके जो भी काम करने होते उसके ऊपर किया जाता है। कोई भी ब्लॉक होता है उसका माप जो उसका आकार वे कुछ ऐसे करके होता है आपका, है कि नहीं? ध्यान देंगे ये भी ब्लॉक कहलाता है। यह कितनी धातु का बना होता है? भी ब्लॉक ए ग्रेड का जो भी ब्लॉक होगा वह किस, उसके निर्माण में के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? उसके निर्माण में कुछ कह रहा है टूल स्टील का, इसके द्वारा जो है किसी कठिन टूल्स का प्रयोग किया जाता है। कार्बन स्टील नहीं, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो जाएगी, टूट जाएगा। जब उसके ऊपर जब वो रख करके प्रेशर लगाएंगे, हथौड़े को मारेंगे तो क्या चटक सकता है। इसके लिए मतलब हमको लग रहा है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आप उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का प्रयोग करें। किस कैसे स्टील का प्रयोग करेंगे आप? उच्च गुणवत्ता वाला स्टील, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील का प्रयोग करेंगे। आपका ऑप्शन में क्या होगा? सी। इसमें भी क्वेश्चन कर दो, थोड़ा सा गौर कीजिए। ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए ग्रेड ए ग्रेड का जो भी ब्लॉक बनेगा उसके निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग करेंगे आप? किस मटेरियल का प्रयोग करेंगे आप? बोल रहा है उच्च गुणवत्ता वाला स्टील होना चाहिए। ऐसा स्टील होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील होना चाहिए। बच्चों आज का क्लास यहीं पे बोर होता है। धन्यवाद।